तो नमाज मगरिब की पाबंदी करो। नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों को फर्मा बरदार बना देगा। आज जाते हो मदरसे में तावीज बनवाने कि हमारा लड़कवा बिगड़ा है। तावीज मत बनवाओ, नमाज मगरिब की पाबंदी करो और दुआ करो कि अल्लाह नमाज मगरिब के वसीले से हमारे बच्चों को हमारा फर्मा बरदार बना दे। इंशाअल्लाह तुम्हारी औलादें तुम्हारी फर्मा बरदार बनेंगी। ऐसे आगे हुजूर फरमाते मन तरका सलातल इशाई, जिसने नमाज ईशा छोड़ा, फलैसत फी नौमी राहतुन, तो उसके नींद में सुकून न होगा। उसे सुकून की नींद नहीं आ सकती। ख्वाब देखेगा, कहूँ सांप खरीदत है, कहूँ कुत्ता खरीदत है। सुकून की नींद चाहते हो, नमाज ईशा पढ़ के सोओ तो सुकून की नींद भी मिलेगी और मिन जानिबे इलाही फरिश्ते उतरेंगे जो तुम्हारे जानो माल की हिफाजत का पहरा लगाएंगे। लेकिन आज ताबीज बनवावत है। मेरे शरीर में एक मदरसा छोटी तकिया है, एक आदमी गवा तबीज बनवाए मुफ्ती साहब से, कहे हजरत जवान हो गए हैं लेकिन बिस्तर में मूत मारी थे, मेहरुआ डांटत है, भाई डांटत है, घर भर डांटत है, हजरत कोई तावीज बना दो, बड़ी शर्म लगती है, जवानी में बिस्तर पे पेशाब हो जाता है। तो हजरत ने तावीज बना दिया। वो तावीज लेके गया और तीसरे दिन मदरसा में आवा तो कहा थे हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथे किए रहा हूँ। कहीं काहे हो, कहा बात, कहीं जाओ, अब तक बिस्तर पेशाबे करीत रहा है और तुम्हारे तबीज लेके गए पहना, रात में सोयन तो पैखाना लाग, हम जाने खेतवम बैठे करी थे, हमारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पड़ा है। तो पहले पेशाबे होत रहा, ऐसी तबीज बनायो कि पैखाना होएगा। तावीज न बनवाओ बल्कि नमाज ईशा पढ़ो। अल्लाह नमाज ईशा की बरकत से तुम्हें सुकून की जिंदगी नसीब करेगा, सुकून की नींद देगा। आज चोरों से हम लोग चोरों की वजह से पहरा लगाते, जगह जगह अल्लाह के फला जगह चोर, फला जगह चोर। आज हम चोरों के लिए रात जागते हैं। लेकिन याद रखो, इसी रुए जमीन पर एक शहर है बसरा। बसरा में एक औरत थी जिसका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें भी सुने। राबिया एक दिन घर में सो रही थी, उनके घर वाले कहीं गए थे रिश्ते में और अचानक चोर का पता चल गया। तो वही दिन वो छापा डाल दी चोरवा। जब घर में गवा देखे सोवत तो सोची नहीं यार अकेले औरत है, आज तो आसानी से चोरी करेंगे, अगर जग गए तो इक्के घूसम जमीन पकड़ा दी भी हमार करी का। एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है। बड़े आराम से चोर ने चोरी किया, माल जमा किया, अपने चादर में बांधा और बांधने के बाद गठरी सर पे रखे और राबिया सो रही है। गठरी लेके राबिया के घर से निकलने लगा तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म फरमा दी, अंधा हो गया। जब अंधा होएगा तो उठा के फेंकिस, कही या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी नहीं करूंगा या अल्लाह। अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो फिर सोची उसकी अभी तक जागी नहीं है, लाओ उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठाए ली गठरिया। और जब फिर उठाया तो फिर अंधा हो गया, तो फिर फेंका और फिर तौबा किया, या अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूंगा, इलाही आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तो फिर उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गईबी आवाज आई, ये मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से फरिश्ते मेरे उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह। कहा जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह मैं कितना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में। और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी भी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। या अल्लाह मैं अहद करता हूँ नमाज को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। जब मुसीबत आए तो सब्र करो। मुसीबत में मौत की दुआ न मांगो। बहुत से लोग जहाँ तकलीफ है तो कहें या अल्लाह हमका उठा ले, या अल्लाह हमका उठा लो। अभी कहे वाले मक्कार हैं, मक्कार। कोनो मरे वरे नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है? अरे बोलो यार, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। तो मुसीबत आए तो सब्र करो, मरने की दुआ न मांगो। मेरे नबी ने फरमाया मौत की दुआ मांगना हराम है। मौत तो आनी ही आनी है, मांगो वो चीज जिसके बारे में तुम्हें पता न हो। मौत तो आनी आनी है, मौत की दुआ क्यों मांगते हो? मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है वो के अक्कई लड़का, और अकलौता लड़का कितना प्यारा होता, वो बीमार हो गया। तो बुढ़िया रात भर बक गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़िया दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़िया दो। रात भर बुढ़िया बक गए, पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मस्खरा रहा है, वह उठाओ काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया के दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग। जब भाग तो वो कब खरीदी इसके रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आए, रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो वहां लेटा है, हम नहीं बीमारन भैया। देखो डैनिया का अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो लड़कवा ठड़ियाई दो, और जब बनावटी मलकुल मौत को देखे तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़का बीमार है। मुसीबत आए तो मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत आए तो खुदा से सब्र की दुआ मांगो। मुसीबत आए तो नमाज पढ़ के मुसीबतों में सहारा मांगो। अल्लाह ताला नमाज की बरकत से तुम्हारी मुसीबतों को भी दूर करेगा। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, नाबीना हो गए, लेकिन नमाज से इतनी मोहब्बत। एक मसला सुनो कि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है। हम जमात छोड़ें तो गुनहगार, जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। अब बताओ हम लोग शहादत के लायक हैं? और जो यक्को टाइम नहीं पढ़े थे वो मुकदमा में यहाँ गवाही बना था 420। जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नाबीना थे, नाबीना पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी नबी के सहाबी थे। जमात से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने एक नौकर रखा। ए जरा खामोश रहो यार आप लोग, ए बच्चे चाय मत बांटे यार। कमेटी वाले क्यों सब खड़बड़ कर रहे हो भैया, चाय मत पिलाओ यार। चाय आज घर में बनती है, ये चाय के आशिक नहीं है, आपकी चाय पीने नहीं आए, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए हैं। नौकर रखा कि जब जमात का वक्त हो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर आता था, अजान होती थी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद में लेके जाता था, नमाज होती थी तो घर में लेके आके छोड़ देता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। इंतजार करते रहे, इंतजार करते करते पता चला कि मस्जिद नबवी में जमात हो गई। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना कि जमात हो गई तो रोने लगे, और रोते रोते अपनी माँ के पास गए। कहा मेरी माँ मेरे आंखों का इलाज करा दो, ऐ मेरी माँ मेरे आंखों का इलाज करा दो, मैं कब तक दूसरे का मुहताज रहूंगा। आज मेरा नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, मेरे आंखों का इलाज करा दो ताकि मेरी जमात से नमाज न छूटे।
माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक तुमको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा और नमाज, तो कहा नहीं पढ़ सकते। कहा और कोई तरीका बताओ कि मेरी नमाज न छूटे और मेरी आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा था, सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंधा रह के जिंदगी गुजार लूँ तो गवारा है। चले आए, नहीं इलाज कराया, चले आए मस्जिद नबी में। जाते नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज के वसीले से आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने नमाज को वसीला बना बना के जो अल्लाह से आंखों में रोशनी की दुआ मांगी, तो 6 ही दिन का अरसा गुजरा था कि 6 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में अल्लाह ने ऐसी रोशनी वापस फरमाई, ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते हैं उससे पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब हो गई। और जब तक रूए जमीन पर जिंदा रहे अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे। मुस्लिम भी इज्जत करेंगे, गैर मुस्लिम भी इज्जत करेंगे। हम तो पहले दिल्ली जाते थे, 25 साल पहले सिलाई की कंपनी में मदरसे के चंदे के लिए जाते थे। कंपनी हिंदू की होती थी, गांव के लोग सिलाई करते थे, लेकिन जब मेरी नमाज का वक्त आता था तो हिंदू मालिक कहता था टेबल साफ कर दो, काम थोड़ी देर बंद कर दो कटिंग का, मौलाना जी नमाज पढ़ ले। अब बताइए, आवाज मुसलमान जब कोई कहे हैं नौकर रखा थे, मिस्त्री मजदूर, तो सोचा थे न यूं नमाज पढ़े न वो नमाज पढ़े, ताकि काम हमारे बराबर करे। ऐ लोगों, मिस्त्री रखो, नमाजी मिले तो नमाजी को रखो, मजदूर नमाजी मिले तो मजदूर नमाजी को रखो। वो नमाज पढ़ेगा, 1 घंटा तुम्हारा वक्त जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो अपनी कुदरत से तुम्हारे घर को पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंचाएगा। अल्लाह ऐसा देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। और एक बात सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आपको आए हैं इखलाक सिखाने के लिए। कैसा इखलाक सरकार का था? हुजूर फरमाते हैं कि ला तजतमियान फिल मोमिन, कि मोमिन के अंदर 2 चीजें जमा नहीं हो सकती। नंबर 1 पर फरमाया सोउल खुल्क, बद इखलाकी, और दूसरे नंबर पर फरमाया वल बुखलो, और बखीली। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी और उसके अंदर बखीली नहीं होगी। इसलिए अपने इखलाक को आम करो, अपने घर वालों को अपने इखलाक से खुश करो। इखलाक है तो आप सबसे अच्छे माने जाओगे। सबसे प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से बोलो तो गुर्रा के न बोलो। कुरान कहता वकुल्लहुमा कौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। बोली बोलो तो मीठी बोली बोलो, और जब माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लो। पता चला कि माँ बाप की ताजीम भी जरूरी है और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना भी जरूरी है। इसलिए कि दुनिया में हमारे तुम्हारे खिदमत के सबसे ज्यादा हकदार माँ बाप हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आए थे हमको तुमको दीन सिखाने के लिए। इसलिए एक हदीस और सुनो, हुजूर फरमाते हैं निअमतानी, दो नेमत ऐसी हैं मगबूनुन कसीरुम मिनन्नास, कि अक्सर लोग उन दो नेमतों की तमन्ना करते हैं कि काश वो दो नेमतें हमको अल्लाह दे देता। वो दो नेमतें ऐसी हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सेहत, तंदुरुस्ती। ये एक ऐसी नेमत है कि हर इंसान इसका ख्वाहिशमंद है। बोलो मेरे भाई, है ऐसा कि नहीं है? लेकिन आज लोग अपनी सेहत को बर्बाद कर देते, दौलत पाते तो अय्याशी की तरफ जुट जाते, शराब पीने लगते, नशा इस्तेमाल करने लगते, जिनकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाती। ऐ नौजवानों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसको पाने के बाद इसकी कदर करो। शराब का इस्तेमाल न करो, शराब से कभी आपके जिस्म को ताकत नहीं मिल सकती। गांजा, भांग, इन चीजों से दूर रहो, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज फरागत, फुर्सत। अल्लाह जो जिंदगी दे दे उस जिंदगी को गनीमत समझो। अपने वक्त को फजूल कामों में न लगाओ, खेल कूद में न खर्च करो, इसलिए कि जो दिन गुजर जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन दो चीजों की कदर करो। हुजूर का इखलाक कितना अच्छा था, इसको सुन लो। अरब में एक घर में डाका लोगों ने डाला। किसका घर था? हारिसा का। हारिसा के घर में डाकुओं ने डाका डाला तो कोई माल नहीं पाया, तो हारिसा के एक लड़के थे छोटे जैद, तो उन्हीं को उठा ले गए और ले जाकर के गए मक्का की बाजार में बेच दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने खरीद लिया, उनकी गुलामी में थे जैद। फिर हजरत खदीजा का जब इनका निकाह हुजूर से हुआ, तो खदीजा जब हुजूर के निकाह में आई तो अपने गुलाम जैद को हुजूर के हवाले कर दिया। हुजूर की गुलामी में रहने लगे जैद। अब उधर हारिसा अपने बेटे की तलाश में लग गए। जिसका बेटा गायब हो गया हो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है माँ बाप जानते हैं। रो रहे थे, घर वाले तलाश कर रहे थे। एक काफिला मक्का से गुजरा, उनके वतन के करीब से गया तो बताया, जब रोते हुए देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? तो हारिसा ने कहा मेरा एक लड़का था जैद, डाकुओं ने डाका डाला और मेरे बच्चे को उठा ले गए, उसी की जुदाई में हम रो रहे हैं। तो लोगों ने बताया जैद नाम का एक गुलाम मक्का में मोहम्मद अरबी की खिदमत में रहता है, जाके देखो वही तुम्हारा लड़का तो नहीं है। तो हारिसा और हारिसा के भाई काब दोनों लोग मक्का गए और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जैद को देखा तो जैद अपने बाप से चिपट गए। हारिसा ने चिपटा लिया, बाप बेटे खूब रोए। रोने के बाद जब सुकून मिला तब हारिसा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बच्चा है। बचपन में चोर लोग इसको चोरी कर ले गए थे, एक जमाना गुजर गया, इसकी माँ रोती रोती कमजोर हो गई, घर भर लोग लागर हो गए हैं इसकी जुदाई में। आप जो इसकी कीमत हो कीमत ले लो, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के